रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को रेमिशन एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी हैं और उन गाइडलाइंस को जल्द से जल्द राज्यों को बोला है कि इन गाइडलाइंस को जल्द से जल्द लागू करा जाए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस आर्टिकल में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे रेमिशन क्या होता है, राज्यों के पास कौन कौन सी रेमिशन से रिलेटेड शक्तियाँ होती हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। देखो, Supreme Court on Tuesday directed states to consider the premature release of prisoners even if they themselves do not apply for remission beforehand. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों को निर्देश दिया कि वे कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए विचार करें, भले ही उन्होंने स्वयं पहले छूट के लिए आवेदन ना किया हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई। दिस मेक्स अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द अपेक्स कोर्ट। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट है टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। इसमें अपने 2013 के दो फैसलों का यहाँ पे जिक्र किया है। उसमें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो राज्य हैं, राज्य अपनी इच्छा से किसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकते, और अगर सज़ा माफ़ करानी है तो उस कैदी को एक एप्लीकेशन देना होगा। ठीक, सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड दैट स्टेट कैन नॉट रिमिट सेंटेंसेस suo motu एंड दैट प्रिजनर मस्ट फर्स्ट मेक एन एप्लीकेशन। ठीक, तो अब समझते हैं क्या होता है रेमिशन। व्हाट इज द लॉ ऑन रेमिशन? पावर ऑफ रेमिशन रिफर्स टू द पावर टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ सेंटेंस फॉर अ पर्सन हु हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ अ क्राइम। मतलब कोई एक दोषी व्यक्ति है, दोषी की व्यक्ति की जो सजा है, सजा की अवधि को कम कर देना। ठीक, इसको बोलते हैं रेमिशन। इसमें क्या बोला गया है? सेक्शन 473 ऑफ द भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, जो BNSS अब हो गया है, BNSS की धारा 473 और 432 CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा जो सेक्शन 432 है, इसमें राज्य के पास ये शक्तियाँ हैं। ग्रांट स्टेट गवर्नमेंट पावर टू रिमिट सेंटेंस एट एनी टाइम। राज्य किसी भी समय किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, ये बोला गया है। ठीक, BNSS की धारा 473 और CRPC की धारा 432 में ये स्टेट्स के पास पावर है। ठीक, कि व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है किसी भी टाइम। स्टेट में हाउएवर इम्पोज वेरियस कंडीशंस। ऐसा नहीं है, सरकार जो राज्य है, राज्य के पास कुछ ऐसी कंडीशन है जो वो इम्पोज कर सकता है। कौन कौन सी कंडीशन है? अ कन्विक्ट must meet for her sentence to be remitted as well as conditions she has to further meet after remission। मतलब सजा माफ़ करने से पहले और सजा माफ़ होने के बाद उन जो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो किया जाएगा। अगर उनको फॉलो नहीं किया जाएगा तो सरकार, जो राज्य सरकार के पास शक्तियाँ हैं कि वो विदाउट वारंट उसको अरेस्ट भी कर सकती है। जिसमें पहला कंडीशन ये है कि लाइक पीरियोडिकली रिपोर्टिंग टू पुलिस ऑफिसर, समय समय पर पुलिस ऑफिसर को रिपोर्ट करते रहना। ठीक, पहली कंडीशन ये है। फेलिंग टू मीट विच देयर रेमिशन में बी कैंसिल्ड एंड दे मे बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अगर ये रेमिशन की जो कंडीशन है फेल हो गई तो सरकार के पास ये भी ये पावर है कि वो विदाउट वारंट उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। ठीक, देयर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस ऑन हु मे बी ग्रांटेड रेमिशन। यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं किनको रेमिशन मिलेगा। सेक्शन 475 ऑफ BNSS, सेक्शन 433A ऑफ CRPC सेज दैट कन्विक्ट सर्विंग अ लाइफ सेंटेंस। कोई कन्विक्ट है, कोई दोषी है, वो लाइफ सेंटेंस की सजा काट रहा हो। हु हैव फाउंड गिल्टी ऑन ऑफेंस पनिशेबल बाय डेथ। कोई ऐसा दोषी जिसको मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। कैन नॉट, और ये दूसरा हो गया, कैन नॉट बी रिलीज्ड अंटिल एट लीस्ट 14 years ऑफ सर्विंग द सेंटेंस। और कोई ऐसा व्यक्ति जो कम से कम 14 साल की सजा काट चुका है, अभी भी उसको रिलीज नहीं किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को सरकार क्या करेगी? उनकी अवधि को कम कर सकती है, उनकी सजा की अवधि को कम कर सकती है। टू बी श्योर, पावर ऑफ रेमिशन विद स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द पावर ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्तियों से स्टेट की शक्तियों को अलग रखा गया है। क्योंकि हम लोग पॉलिटी में ये भी पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भी कुछ शक्तियाँ होती हैं जो वो कुछ सज़ा को माफ़ कर सकता है। गवर्नर के पास भी शक्तियाँ होती हैं जो वो कुछ सज़ा को माफ़ कर सकता है। तो
प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्तियों को राज्य की शक्तियों से अलग रखा गया है। इसमें प्रेसिडेंट के पास अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर के पास अंडर आर्टिकल 161 ये प्रावधान देता है कि वो दोषी व्यक्ति को सजा उसकी कम कर सके। ठीक, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला है, यहाँ पे दो जो डिसीजन का मैं जिक्र कर रहा था वो डिसीजन है 2 SC डिसीजंस फ्रॉम 2013 संगीत एंड एनआर डॉट वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा एंड मोहिंदर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। यहाँ पे ये दो डिसीजन, इसमें इन्होंने बोला था इन बोथ द केसेस द कोर्ट हैड हेल्ड दैट पावर ऑफ रेमिशन अंडर सेक्शन 432 ऑफ CRPC कैन नॉट बी सो मोटो। इन दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो CRPC की धारा है 432 इसमें ये बताया गया था कि स्टेट्स रेमिशन अंडर सेक्शन 402 CRPC कैन नॉट बी सो मोटो। इसमें मतलब राज्य जो है अपनी इच्छा से किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा कम नहीं कर सकता। ठीक, ये हो गया पहला। और अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस दी हैं वो देख लो। द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एवरी स्टेट टू क्रिएट एन एग्जॉस्टिव पॉलिसी फॉर रेमिशन विद इन 2 मंथ्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि आप 2 महीने के भीतर पॉलिसी ऑफ रेमिशन विद इन 2 मंथ्स के लिए आप कुछ एग्जॉस्टिव लॉज बनाएं। ठीक, यहाँ पे एक और जो लॉ है माफा भाई मोती भाई सागर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैड हेल्ड द एलिजिबिलिटी कंडीशन मस्ट बी रीजनेबल। मतलब जो ये केस है इसमें कुछ कंडीशन है, कुछ एलिजिबल पर्सन हैं जिनको रेमिशन दी जा सकती है। आई होप इस वीडियो में मैंने जो इम्पोर्टेंट था उसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।